Welcome back to our YouTube channel. We will discuss about microbial term. Now we will see. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इन्फेक्शन के बारे में। इन्फेक्शन क्या होता है? तो द एंट्री एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन इन बॉडी, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे बॉडी में इन करता है। ठीक है, उसके बाद जो वो मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है, लाइक दो से चार, चार से छः, इस तरह वो अपना एक घर बना लेता है हमारे बॉडी में, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे एसेप्सिस के बारे में। ठीक है, एसेप्सिस क्या होता है? तो ए वर्ड इज़ रिलेटेड टू एब्सेंस। जहाँ पे भी अगर कहीं ए वर्ड रहे, ठीक है, मेडिकल टर्म में क्या होता है, हम लोग अगर किसी चीज़ को जितना कोऑर्डिनेट करके याद करते हैं उतना हमें हेल्प मिलता है, बहुत दिन तक वो चीज़ हमें याद रहता है। तो एसेप्सिस, ए मतलब क्या होता है? एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस से इन्फेक्शन, कोई वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि पूरा एकदम क्लीन है, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं एसेप्सिस। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है कि साइडल मतलब एकदम साइड कर देना, द एजेंट दैट हैज़ किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा कंप्लीट रूप से साइड कर देना, किल कर देना, इज ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोसाइडल। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सिर्फ रोकना। ठीक है, उसे किल नहीं करना, बस ग्रोथ को रोक दिया ताकि वो फर्दर डिवीजन न कर पाए। तो अगर बस हम ग्रोथ को रोक रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक, और पूरा कंप्लीट रूप से किल कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोसाइडल। आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रहा होगा। एंड फर्दर है डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन मतलब क्या होता है कि यह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल करते हैं। एंड स्टेलाइजेशन क्या होगा? फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे वहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में हो रहा था, सेम यहाँ पे भी डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन में होगा। कि डिसइंफेक्शन में होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट रूप से किल नहीं करेगा। जबकि वहीं पे अगर हम स्टेलाइजेशन देखें तो फ्री फ्रॉम ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पूरा कंप्लीट रूप से फ्री करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कहीं पे भी हम कुछ प्रोसीजर वगैरह करते हैं सर्जरी के लिए, तो वहाँ पे हम स्टेलाइजेशन करते हैं ताकि पूरा कंप्लीट रूप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ का किल हो जाए। एंड नेक्स्ट है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे हम लोग देख रहे थे कोरोना में कि अगर किसी को कोरोना हो रहा था तो उसको हम लोग क्या करते थे कि एक सेपरेट रूम देते थे, खाना उसका अलग रहता था, है ना। तो आइसोलेशन मतलब होता है कि अगर जिस पर्सन को कोई डिजीज़ है उसको अलग करना ताकि वो फर्दर दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो पाए। ओके, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन। आइसोलेशन में कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होता है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को आइसोलेटेड करते हैं ताकि फर्दर वो दूसरे पर्सन को डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। तो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है? एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। सपोज़ हम हॉस्पिटल गए, ठीक है, और हमें कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन जब हम वहाँ पे गए हॉस्पिटल और वहाँ से अगर हमें कोई डिजीज़ हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। या फिर कोई एक डिजीज़ के कारण गए हम हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पे फिर हमें पता चला कि डायग्नोसिस कराए और पता चला कि हमें कोई और दूसरा डिजीज़ हो गया, तो उसे हम बोलेंगे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये हमें हॉस्पिटल से हुआ है। तो आई होप कि आपको मैंने जितना समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार समराइज़ कर देते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है और वो मल्टीप्लिकेशन करता है, उसे हम इन्फेक्शन बोलते हैं। एसेप्सिस की कोई इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो तो उसे हम एसेप्सिस बोलेंगे। बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, साइडल मतलब कंप्लीट रूप से साइड कर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब सिर्फ इनहिबिट करना उसके ग्रोथ को। ओके, डिसइंफेक्शन एंड स्टेलाइजेशन।
तो डिसइंफेक्शन मतलब कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, बट स्टेलाइजेशन में एकदम कंप्लीट रूप से किल कर देते हैं। जैसे हम कोई सर्जरी वगैरह करने जाते हैं तो उस टाइम स्टेलाइजेशन करते हैं। आइसोलेशन मतलब सेपरेट करना, अगर किसी को कोई डिजीज़ हो रहा है ताकि वो फर्दर ट्रांसमिट ना हो। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन जो कि हम हॉस्पिटल से कोई डिजीज़ हमें होता है तो उसे हम बोलते हैं नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।